जो माइंड है, मन है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं या जानते हैं, या उसको किसी प्रकार के आकार में देखते हैं या समझते हैं? मन को क्या है, ऐसा भी बोला जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, मन या माइंड की फिजिकल एग्जिस्टेंस एनाटॉमिकली कुछ भी नहीं है। हमारी पूरी जीवन इसी में निकल जाता है कि मन नहीं लग रहा है, मन खराब है। पर अगर एनाटॉमिकली हम देखें तो माइंड की कहीं पे भी ये कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है एनाटॉमिकली कि माइंड यहाँ पे स्थित है। ब्रेन में या शरीर में किसी जगह पे? शरीर में किसी जगह पे भी स्थित नहीं है माइंड। कोई से भी स्कैन आप MRI करा लें, जो भी करा लें, माइंड की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं इस शरीर में। तो इस शरीर में माइंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो माइंड भी उतना ही, उसका जो एग्जिस्टेंस है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आत्मा की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस या आत्मा कुछ नहीं होती, जो लोग कहते हैं कि जो भी कुछ है वो यही है, तो जो भी कुछ है वो यही है, उसमें वो माइंड का एग्जिस्टेंस मान रहे हैं, तो आत्मा का एग्जिस्टेंस क्यों डिनाई कर रहे हैं? आत्मा भी आप देख नहीं सकते, किसी भी स्कैन में आप नहीं देख सकते, और माइंड भी आप देख नहीं सकते। तो जब माइंड है तो आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जिनको आप फील नहीं कर सकते। माइंड का एक लाइन में अगर मन की परिभाषा है तो मन केवल मात्र विचारों का संगठन है। अगर विचार नहीं है, जहां विचार है वहां मन है। अगर विचार नहीं है तो मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। माइंड इज जस्ट एन एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स, नथिंग बिसाइड्स दैट। बंडल ऑफ थॉट्स। तो इस टाइम न्यूरॉन्स की फायरिंग तो होती है किस पे? माइंड के अंदर, ब्रेन में। हाँ? जब कोई विचार चलता है न्यूरॉन्स की फायरिंग तो होती है, तो उसका अस्तित्व उस सेंस में तो नहीं गया ना। जैसा कहा कि माइंड का एनाटॉमिकल कोई वो नहीं है लेकिन ये न्यूरॉन्स की फायरिंग है अंदर, तो वो ही गया ना। वही तो, इसीलिए तो कहा गया कि माइंड का एग्जिस्टेंस और आत्मा का एग्जिस्टेंस सेम है। अब आत्मा का एग्जिस्टेंस आप उस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जैसे कोई कोमा में है, कोमा में होने के बाद भी उसकी बॉडी माइंड कुछ भी काम नहीं कर रहा, पर वो जिंदा तो है, तो कुछ तो है ना। उसको पर आप पकड़ नहीं सकते कि वो क्या है ना। उसमें वो वाइटल्स चल रहे हैं, पर वो किस वजह से चल रहे हैं, यू कैन नॉट ग्रैब इट, है ना। वैसे ही माइंड एग्जैक्टली सेम है कि आपने कोई विचार आया आपको, अब आपको जो भी विचार आया उस पे आप मनन करेंगे तो न्यूरोनल एक्टिविटी तो होगी, तो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हो रही है, ये माइंड का वो है। पर माइंड को आप जैसे ब्रेन को आप बता सकते हैं कि यहाँ पे स्थित है, माइंड को आप ये नहीं बता सकते। किसी एक्टिविटी से आप परिभाषित कर सकते हो, जैसे आत्मा को अपन ऐसे परिभाषित कर सकते हैं साइंटिफिकली कि भाई कोमा वाला पेशेंट कैसे जिंदा है ना। तो उसकी एक्टिविटी से अपन परिभाषित कर रहे हैं। आत्मा को भी अगर अपन देख रहे हैं तो अपन उसकी कोई फिजिकल ये नहीं परिभाषित कर सकते कि यहाँ पे एनाटॉमिकली स्थित है। बॉडी में कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से हो रही है, इसलिए अपन उसको परिभाषित कर रहे हैं। वैसे ही माइंड को अगर अपन बंडल ऑफ थॉट्स बोल रहे हैं, तो कोई भी थॉट आया आपको, उस थॉट पे जब भी आप मनन करोगे, whenever you are contemplating on a certain thought, तो ब्रेन की एक्टिविटी होगी। तो न्यूरोनल एक्टिविटी से आप ये बोल सकते हो कि भाई हाँ माइंड है। पर माइंड अगर आपको बोल दे कि बता दो कहाँ पे है, तो वी कैन नॉट से। तो ये भी मानेंगे बेस है उसका, बेस है।